बीए पाठ तृतीय वर्ष के मेरे समस्त प्रिय विद्यार्थियों, SNKP राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको वीर रस के जो भेद है, आश्रय, आलंबन, उद्दीपन, अनुभव, संचारी भाव, यानी 4 इसके भेद मैंने आप लोगों को बताए थे। और वो 4 भेद दयावीर, दानवीर, धर्मवीर और युद्धवीर। इनके ऊपर इनके जो आश्रय क्या क्या है, आलंबन क्या क्या है, उद्दीपन क्या है, अनुभव क्या है और संचारी भाव क्या है, इसके तत्पश्चात हम हास्य रस व उसके भेदों के बारे में आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं आश्रय। दयावीर उत्तम प्रकृति का सक्षम व्यक्ति, यह आश्रय माना गया है। दानवीर उत्तम प्रकृति का सक्षम व्यक्ति। धर्मवीर उत्तम प्रकृति का सत्व गुण प्रधान धर्मनिष्ठ व्यक्ति। और युद्धवीर यानी विजेता, वीर जो हारने की स्थिति में भी प्राणांत तक उत्साह को बनाए रखता है, पराक्रमी सूर योद्धा, शक्तिशाली योद्धा, ये इसका आश्रय माना गया है। इसके बाद हम इसके आलंबन के बारे पर चर्चा करेंगे। आलंबन क्या होगा दयावीर का? दीन दुखी, पीड़ित, शोषित या संकट में पड़ा हुआ व्यक्ति। दानवीर का आलंबन क्या होगा? दान पात्र का सक्षम व्यक्ति। और धर्मवीर का आलंबन क्या माना गया है? वेदादि धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित धर्म में निष्ठा रखने वाला व्यक्ति, साधु, संत, महात्मा, मौलवी, पौप आदि धर्म प्रचारक। और युद्धवीर का आलंबन हम किसे मानेंगे? शत्रु जिससे युद्ध चल रहा है। इसके तत्पश्चात हम उद्दीपन का यहाँ चित्रण प्रस्तुत करेंगे। दयावीर का उद्दीपन क्या होगा कि दुख से कराहना, विलाप करना, दीन वचन बोलना, दुष्टों का कठोर व्यवहार, फटेहाल होना। दानवीर का उद्दीपन क्या होगा? तीर्थ स्थान, पर्व, दिन, दान पत्र की उत्कृष्टता, दान महिमा का श्रवण करना, विकासोन्मुख व्यक्तियों एवं राष्ट्रों के लिए अनुदान या सहायता या चंदा देना। इसके तत्पश्चात धर्मवीर का जो उद्दीपन है वह मानेंगे धर्म ग्रंथों का पठन पाठन करना, उपदेश देना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि धर्म स्थल, ये इसका उद्दीपन माने जा सकते हैं। और युद्धवीर का उद्दीपन हम किसे मान सकते हैं? शत्रु की ललकार, युद्ध के जुझारू बाजे, शत्रु के उत्कर्ष, प्रताप, शौर्य आदि का कथन कहना, युद्ध का मैदान और शत्रु का युद्ध कौशल, ये इसका युद्धवीर का उद्दीपन माना गया है। अनुभव, दयावीर का अनुभव हम किसे मान सकते हैं? दुखी के प्रति सहानुभूति का व्यवहार रखना, दुख दूर करने के लिए प्रयत्न करना, उचित साधनों को उपलब्ध कराना और उसकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना, ये अनुभव माना गया है। इसके बाद दानवीर का जो अनुभव हम मान सकते हैं वह है दान पात्र का सम्मान करना, दिल खोलकर दान देना। फिर धर्मवीर का अनुभव हम किसे मानेंगे? धर्म ग्रंथों का पठन श्रवण, धर्म रक्षा के प्रति निष्ठा अपने मन में रखना, धर्म के रक्षार्थ अपने प्राणों को दे देने का भी यहाँ बिल्कुल दे देने के लिए भी तत्पर रहना, सन्नद्ध एतदर्थ प्राप्त करना, ये इसको हम मान सकते हैं अनुभव किसका? धर्मवीर का। इसके तत्पश्चात युद्धवीर का जो अनुभव माना जा सकता है कि अंगों का फड़कने लग जाना, अपने पराक्रम का कथन कहना, आक्रमण, युद्ध कला एवं शौर्य का प्रदर्शन करना और सैन्य संगठित करना। इसके तत्पश्चात इसका जो संचारी भाव है, अंतिम जो भाव है संचारी भाव, ये संचारी भाव दयावीर का संचारी भाव हम किसे मान सकते हैं? धैर्य, चपलता और मति। इसके बाद दानवीर का संचारी भाव हर्ष, स्मरण, मति और धैर्य। इसके बाद धर्मवीर का संचारी भाव धैर्य, क्षमा और सुमति। युद्धवीर का संचारी भाव अमर्ष, घृति, गर्व, स्मृति, हर्ष, औत्सुक्य और वितर्क।
प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद में हम हास्य रस व उसके भेदों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। हास्य स्थायी भाव की परिपक्वता के लिए उक्ति का व्यंग्यात्मक होना अत्यंत आवश्यक माना गया है, जो हास्य के माध्यम से समाज या राजनीति के किसी विकृत अंग का उद्घाटन करने में भी समर्थ हो। हास्य के निम्नलिखित 6 भेद हम मान सकते हैं, और वो 6 भेद कौन कौन से हैं? स्मित, हसित, विहसित, अवहसित, अपहसित और अतिहसित। स्मित का अर्थ हम किससे लेते हैं? जैसे स्मित के क्या क्या लक्षण होंगे, स्मित हास्य रस के क्या क्या लक्षण माने गए हैं? शिष्ट हास्य, आंखें खिलना, होठ थोड़े हिलना। हसित जो हास्य रस है उसके हम क्या भाव मान सकते हैं कि स्मित की क्रियाओं के साथ दांत भी दिखाई देते हैं, यानी शिष्ट हास्य, आंखें खिलना, होठ थोड़े हिलना और साथ साथ में उसके दांत भी दिखाई देने लग जाते हैं। विहसित यानी हंसी के साथ मधुर शब्द भी निकलने शुरू हो जाते हैं। अवहसित मुख से ध्वनि के साथ शरीर भी हिलने लगता है। अपहसित यानी ऊंची आवाज में हंसी, शरीर की हलचल अशिष्ट। और अतिहसित वाणी का तेज स्वर हो जाना और हाथ पैरों का पटकना भी। कभी कभार हम जब बहुत ही जोर से हंसते हैं तो हम अपने अपने हाथ पैरों को पटकने लग जाते हैं, तो ये हंसी का, हास्य रस का अतिहसित रूप माना गया है। उदाहरण के लिए, प्रेमियों की शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए, अकल उनकी नाप में 6 सूत होनी चाहिए, इश्क करने के लिए काफी कलेजा ही नहीं, आशिकों की चांद भी मजबूत होनी चाहिए। चांद का तात्पर्य यहाँ सिर से है। दूसरा उदाहरण हम लेंगे इसका, सखी बात सुनो एक मोहन की, निकसी मटकी सिर रीति लेके, पुनि बांध लयो सु नए नतना, रू कहूँ कहूँ बूंद करी छल के, निकसी हुई गेल छुते जहाँ मोहन, लीनी उतारी तबे चल के, पतुकी धरी श्याम सिखाए खिसाए रहे, उतवारी हंसी मुख आंचल के। आश्रय क्या है इसमें? गोपी। आलम्बन क्या है? श्री कृष्ण। उद्दीपन क्या है? श्री कृष्ण का खिसियाना। और अनुभाव क्या है? हंसना, मुख पर आंचल करना। संचारी भाव इसमें क्या माना गया है? चपलता और हर्ष को। फिर तीसरा उदाहरण है, हंसी हंसी भाजे देखी दुल्हे दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमालय के उछाह में, कहे पद्माकर सुकाहू सो कहे को कहा, जोई जहां देखे सो हंसे तहां राह में, मगन भये हंसे मगन महेश ठाड़े, और हंसे एक हंसी हंसी के उमाह में, शीश पर गंगा हंसे बुजनी भुजंग हंसे, हास की दो की को दंगा भयो गंगा के विवाह में, नंगा के विवाह में, हास की को दंगा भयो नंगा के विवाह में। और आलंबर इसमें क्या है? दिगंबर, शंकर भगवान। संचारी भाव इसमें क्या है? हर्ष और चपलता। इसका अनुभाव क्या है माना गया है? जैसे देखने वालों को भागना, हंसना, शेषनाग और गंगा तथा स्वयं शिव का हंसना तथा लोगों का खड़े खड़े रह जाना। उद्दीपन विभाव भगवान शंकर की विचित्र वेशभूषा का धारण करना, नंगा बदन होना, सिर पर गंगा को धारण किए हुए रहना और गले में शेषनाग का लटकाए हुए रखना। चौथा जो उदाहरण लेंगे, ते ही समाज बैठे मुनि जाए, हृदय रूप अब अहमिति अधिक आए, तह बैठे महेश गण दो, विप्र वेश गति लखई न को, सखी संग दे कुंवर तब चली जनु राजमहल राजमराल, देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल, जेहि दिशि नारद बैठे फूली, सो दिशि तेहि न बिलोकी भूली, पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, देख दशा हर गण मुस्काही। आश्रय क्या है इसमें? हर गण है। और आश्रय के बाद में इसमें आलंबन किसको माना गया है? नारद मुनि को। अनुभाव उद्दीपन इसका क्या माना गया है?
नारद का बंदर रूप धारण करना, उनका फूल करके बैठना, मुंह फुला करके बैठना, उनका बार बार उकसना। अनुभाव नारद का मुस्कुराना और संचारी भाव उनकी नारद की चपलता। हास्य रस में आलंबन विभाव भी होता है, और यह आलंबन विभाव किस तरह से होता है? जैसे विकृत अथवा विचित्र वेशभूषा धारण करना, व्यंग्य भरी वाणी का बोलना, व्यक्ति का बोलने का विचित्र तरीका हो जाना, हास्योत्पादक वस्तुएं, उनकी विकृति रूप रचना, उपहासात्मक मूर्खतापूर्ण चेष्टाओं को देखना या सुनना। अनुभाव आश्रय की मुस्कुराहट, हंसी आना, मुंह फैलाना, आंखों का मिल जाना, पेट का हिलना, कपोल का स्फुरित होना, मुख से हंसने का शब्द निकलना और हंसी का उछलना। उद्दीपन विभाव हास्यास्पद व्यक्ति की हास्य को उद्दीपित करने वाली चेष्टाएं और हास्य मंडली। संचारी भाव हर्ष है, औत्सुक्य है, कंप है, रोमांच है, स्वेद है, अश्रु है, असूया है, चपलता है, निर्लज्जता है और श्रम। विधि हरि संग हर हिम के भवन ठाड़े, कुंवर कलेव को दिगंबर सुमेश के, कहत विहारी सजी पनंग लंगोटी एक, जान के मृजाद राजभवन विशेष के, तोलो गयो गरुड़ विलोकिसो भुजंग भाजो, शंभु सकुचाने हंसे साथी प्रभा पैखी के। ब्रह्मा हंसी रारी दे दे, विष्णु हंसे तारी दे दे, नारी हंसे सारी दे दे, दूल्हा देख देख के। भगवान शिव पार्वती विवाह प्रसंग में कुंवर कलेवा का ये चित्रण कवि के द्वारा इसमें प्रस्तुत किया गया है। आश्रय इसमें क्या माना गया है कि वहाँ जो उपस्थित जन हैं उनका हास अर्थात उनका हंसना, आलंबन इसमें माना गया है शिव को, शिव भगवान को। उद्दीपन उनका नग्न रूप सर्पों का भाग जाना, और अनुभाव ब्रह्मा विष्णु का ताली बजा बजा करके हंसना, उपस्थित नारियों का साड़ियों के छोर से हंसना, साड़ियों के छोर को आगे करके और उन साड़ियों के छोर के अंदर से हंसना। संचारी भाव चपलता और हर्ष को इसमें मान सकते हैं। सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती, थी तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती, जब मटक मटक कर चले हंसी थी भारी, हो गए देख कर लोट पोट नर नारी। ये भी इसका एक उदाहरण माना जा सकता है हास्य रस का। ये हास्य रस के बारे में आज हमने इतना विस्तृत रूप से जाना, उदाहरण से जाना। अगले व्याख्यान में आपको रौद्र रस के बारे में और रौद्र रस के जो उदाहरण हैं उनके बारे में आप लोगों को विस्तृत रूप से YouTube व्याख्यान में जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।